भक्तों ने मिलजुल कर, अच्छा जिसके शब्द बदलते हैं, भक्तों ने मिलजुल कर नया साल मनाया है। भक्तों हे बालाजी समय मिलाएं 10:50, 1 घंटा 10 मिनट के बाद कमी आप रोहित जी कमी आपकी, अच्छा जैसे प्यार से बोलो तभी तो आएगा आपकी, सिर्फ आपकी बोलो आपकी, आप आ जाइए। फरीदाबाद वालों तुम भी बुलाओगे पक्की बात है, आ जाओ भाई। भक्तों ने मिलजुल कर कीर्तन कराया है। भक्तों ने मिलजुल कर कीर्तन कराया है। सालासर के पुजारियों ने प्रभु तुमको बुलाया है। सालासर के पुजारियों ने प्रभु तुमको बुलाया है। कभी तो आप बैठे बैठे भी कर सकते हो, एक एक उंगली ऊपर, दोनों हाथ ऊपर। महाराज आप भी नहीं, ये बात बालाजी महाराज की, रजनी के लाल की। और लटके फूलों की लड़ियां दरबार में, लटके फूलों की लड़ियां दरबार में। एक बार हमारे श्री बालाजी संघ के लिए शोर मचा हुआ। लटके फूलों की लड़ियां दरबार में, लटके फूलों की लड़ियां दरबार में। और महके इत्तर की खुशबू दरबार में, महके इत्तर की खुशबू दरबार में। कितनी धुन पड़ रही थी, कहां गई? ऐसे ही संकट है, जब तक सालासर के प्रांगण तक नहीं पहुंचोगे ऐसे ही दिखता रहेगा। जैसे ही सालासर पहुंच जाओगे संकट भी ऐसे ही भाग जाएगा। और लटके फूलों की लड़ियां दरबार में, लटके फूलों की लड़ियां दरबार में। महके इत्तर की खुशबू श्रृंगार में, महके इत्तर की खुशबू श्रृंगार में। हाँ जगमग जगमग जोत जली
तो यहाँ व्यवस्था इतनी नहीं होती थी महाराज जी, 75, 80, 85 तो मामदस्ता भी घर से लाना पड़ता था, चूरमा भी खुद ही बनाना पड़ता था। तो जब चूरमा कूटते थे, अभी तो सबके मिक्सी हो गई है, घरों चल बात, उखड़ कहते हैं, उखड़ और मुसड़ है ना, अभी भी आपके घर में, किस किस के घर में इस्तेमाल किया करो, और हमारी बहनें तो जरूर किया करो। मेरी धर्मपत्नी भी यहाँ बैठी, तुम मत किया करो। एक बार मेरे परिवार के लिए, मेरे दोनों बेटे और मेरी धर्मपत्नी भी आज आई है, एक बार उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए आप एक बार मनोकामना कर दें। जगमग जगमग ज्योत जली, लगती कितनी भली भली, जगमग जगमग ज्योत जली, लगती कितनी भली आजकल वीआईपी में दर्शन करने वालों का भी नुकसान हो गया। पता कैसे महाराज, आपने फ्रंट का दरवाजा इतना शानदार बना दिया कि पीछे से जाने का मन ही नहीं करता। एक बार तालियां बजाओ दरवाजे के लिए, क्या बात, मुख्य द्वार कार्तिक बीता फागुन आया, खाटू जाएंगे। कार्तिक बीता फागुन आया, खाटू जाएंगे। जो जाएंगे एक बार शोर मचा के बता दो कौन कौन जाएंगे। कार्तिक बीता फागुन आया, खाटू जाएंगे। कार्तिक बीता फागुन आया, खाटू जाएंगे। रंग रंगीले मेले में उन्हें रंग लगाएंगे। रंग रंगीले मेले में उन्हें रंग लगाएंगे। आप ये जो ताली बजा रहे हो ना, इससे मेहंदी लग रही है आपके हाथ में, लाल हो रहे हैं। और जो इसके दरबार में ताली बजाता है वो 12 महीने दिवाली मनाता है। सोच के देखो कौन मान लेना चाहे। आज की रात यहां भी भीड़ है, आज की रात हॉस्पिटल में भी भीड़ है। ये उसकी कृपा है कि हम उसके चरणों में बैठे हैं साहब।
नहीं तो वो लोग भी हमारे जैसे ही हैं। जो कोई कार्ड बनवा रहा है तो कोई रिपोर्ट की वेट कर रहा है, कोई इंतजार में बैठा कि सही हो जाए। हम तो मौज बना रहे हैं साहब, ये बालाजी की कृपा नहीं तो और क्या। धन्यवाद करने आए, गलत फहमी है लोगों को। ये लाइव चल रहा है, लाखों लोग आज रात का कीर्तन देख रहे हैं। उन्हें लाइव से बता दूं, ये मत सोच लेना 31 दिसंबर को बाबा ज्यादा देता है तो ये मांगने आए हैं। ये सिर्फ कहने आए हैं बाबा जो सेटिंग कर रखी है ना नीचे ना जाने दियो बस, बाकी फिट है, कोई दिक्कत नहीं है। कार्तिक बीता जुड़े आया हाथ जाएंगे, कार्तिक बीता जुड़े आया हाथ जाएंगे। रंग रंगीले मेले में उन्हें रंग लगाएंगे, रंग रंगीले मेले में उन्हें रंग लगाएंगे। तो कोई मेवानी श्री लाया है, कोई मेवानी श्री लाया है, कोई चावल भेंट में लाया है, कोई चावल भेंट में लाया है। मातृशक्ति से कहना चाहता हूं, बालाजी महाराज दाता है। बाप तो कभी कभी मना कर देता है, दादा कभी मना नहीं करता। बाप के भी कान पकड़वा देता है। तो आपसे निवेदन करूंगा, आप मांगो तो अपने अड़ोस पड़ोस के लिए भी मांगना, सबके लिए मांगना। कन्हैया ने जब विश्वकर्मा को सुदामा की धर्मपत्नी के घर भेजा, मतलब सुदामा के घर भेजा, तो सुदामा की धर्मपत्नी को बोले विश्वकर्मा कि कन्हैया ने भेजा कि तुम्हारा महल बनाना है। सुनना प्रेमियों, सुदामा की धर्मपत्नी ने कहा विश्वकर्मा जी अपने कन्हैया को कह देना महल बनाना हो तो मेरे सब पड़ोसियों का भी बनाना पड़ेगा, मेरा अकेला महल नहीं बनेगा। विश्वकर्मा ने कहा सिर्फ तेरे पति ने इतनी तपस्या की है तो फिर इनका क्यों बने। बोले विश्वकर्मा जी जब मेरे घर में चीनी खत्म हो जाती थी ना तो ये पड़ोसन देके जाती थी मुझे, जब मेरे घर में नमक खत्म हो जाता था तो ये पड़ोसन देके जाती थी मुझे, जब मेरे बच्चों को दवा चाहिए होती थी वो सामने वाला घर पैसे भेजता था। और आज जब कृपा होने की बारी आई तो मैं अकेले ले लूं, सब पर बरसानी पड़ेगी। यही बात मैं मेरे बालाजी को कहता हूं, बाबा मुझे जब जब जरूरत पड़ी ये सब मेरे साथ थे, तो आज कृपा मुझे अकेले पे नहीं सब पर होनी चाहिए। कोई मेवा मिश्री लाया, कोई मेरे मामा की बेटी यहां बैठी है इसी पंडाल में। आज मैं एक भी कुर्ता पजामा खरीद के नहीं लाता, ये बैठे हैं ये बनवा के लाए, बहुत महंगा बना के लाते हैं। एक वक्त वो भी था जब मेरी मौसी की शादी थी तो मेरे मामा के बच्चे के कपड़े मैंने पहने थे क्योंकि कपड़े थे नहीं साहब। एक वो भी वक्त था जब दूसरे के कपड़े पहन के शादी में जाता था। आज भी वक्त वही है, कपड़े दूसरे का ही है, लेकिन समय बदल गया। तब मांग कर लेकर गया था, अब लोग देने आ जाते हैं साहब। समय बदलते देते। मैं आज सबसे वादा करता हूं, ये 31 दिसंबर की रात 2024 कोरे कागज पे साइन करवा लेना, अपनी तरक्की को कल से गिनना शुरू कर देना और यही खड़ा मिलूंगा 2025 को, यही मिलूंगा। अगर आप प्लस में ना हो तो मैं कहना छोड़ दूंगा, अगर प्लस में ना हो। कोई
कृपा की बरसात हो रखी है। आदरणीय परम श्रद्धेय पुजारी परिवार से रविशंकर जी महाराज पधारे। जोरदार शोर मचा दो एक बार मेरे लिए। अभी अभी लिख रहा हूं, आप सबको देख के कोई त्रुटि हो जाए तो माफ करना। हमारे आंगना की रौनक बढ़ गई है थारे आने से। हमारे आंगना की रौनक बढ़ गई है थारे आने से। माने लागे मारो बाबो, माने लागे मारो बाबो आगे बुलाने से। माने लागे मारो बाबो आगे बुलाने से। दोनों हाथ उठाकर पुजारी परिवार के ताली बजाते रहिए। हमारे आंगने की रौनक बढ़ गई है थारे आने से। हमारे आंगने की रौनक बढ़ गई है। और मैं फिर कह रहा हूं कि मैं तो अज्ञानी मूर्ख हलखामी हूं। मुझे याद नहीं आई महाराज की, मैंने फोन नहीं किया, लेकिन ये आपका बड़प्पन है। आप पधारे। सुदामा के पास तो फिर भी चावल थे कन्हैया को देने के लिए, मेरे पास तो हो भी नहीं। प्रणाम है। तालियों से स्वागत हो पुजारी का। आपको लगता होगा, क्योंकि पंजाब से बड़ा कल्चर है कहना बंदे नूं रब बना देने। आपको लगता होगा कि इतनी पुजारी परिवार की बात क्यों होती है। बाबा मोहनदास जी की समाधि पे आपने माथा टेका, किस किसने टेका? वो धुआं जो जल रहा है आज का नहीं जल रहा, 270-75 साल हो गए, अविरल चल रहा है। धुआं देखा है ना मंदिर के अंदर, किस किसने देखा है? तपश सबको चाहिए, लेकिन उसमें घी कैसे डलाइए किसी को नहीं चाहिए। बाबा मोहनदास जी महाराज, जिनकी एक बहन कानी दादी जी, जिनका एक बेटा उदयराम जी, हनुमान जी प्रगटे दाढ़ी मूछ लगाकर मोहनदास जी से पूछा चाहिए क्या? मोहनदास जी ने कुछ नहीं कहा, बोले महाराज आपका ये रूप पसंद आ गया, आप इसी रूप में यहीं स्थापित हो जाओ, और मेरा तो पता नहीं कब तक रहूंगा, लेकिन मेरा उदयराम ये भांजा है, आजीवन इसका परिवार आपकी सेवा करता रहे, और इसके परिवार के मार्फत जो भी आपके दर पे आए उसकी झोली खाली नहीं जानी चाहिए। ये उसी परिवार के वंशज है, उसी परिवार के वंशज है। हम तो आते हैं बापा सुंदर बड़ोला क्यों? सुंदर किस किस को लगा आज मंदिर? कभी दिखता है कि कभी कम सुंदर लगाओ? आपके लिए सजा के रखते हैं बालाजी महाराज को कि आप आओगे तो कहीं कोई कमी ना रह जाए, हमारे सरकार को सजा रहे। तो दोनों हाथ उठा के सालासर मंदिर के सारे पुजारी परिवारों के लिए कोई मेरा मिश्री लाया है, कोई मेरा मिश्री लाया है, कोई चावल भेंट लाया है, कोई चावल भेंट लाया है। अपनी अपनी श्रद्धा से आए सब तुमसे मिलने, अपनी अपनी
दोबारा कौन कौन आना चाहता है? बालाजी महाराज की तो वादा याद कराते हैं, नंदू क्यों तरसाते हैं कि हे बाबा, बोलो हे बाबा, जैसे अब की बार बुलाया अगली बार ऐसे ही दर पे बुला लेना। अब की बार बैठ के आया हूं, अगली बार भक्तों को बिठा के लाऊंगा। कमी आपकी ओ भगवान मिलजुल कर नया साल मनाया है, भगवान मिलजुल के नया साल मनाया है। अब वो हर वालों ने प्रभु तुमको रिझाया है, पंजाब